स्थानीय मुद्दे क्या है, लोगों की क्या समस्या है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल आज नर्मदापुरम यही जानने के लिए पहुंचा है। तो चलिए पहले गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं कि आज कौन कौन वो लोग हैं जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं और जो आज अपनी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। नर्मदापुरम में क्या समस्या है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, जो तमाम नेता आज मौजूद रहने वाले जिनसे हम चर्चा करेंगे और जिनसे सवाल जवाब करेंगे, कांग्रेस की तरफ से राजकुमार उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पीयूष शर्मा है, प्रदेश से संयोजक खेल प्रकोष्ठ है, और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे जी हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और सबसे पहले पीयूष जी आपके पास आऊंगी। नर्मदापुरम को गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन कब गेम पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब गेम हो जाए कुछ भी हम नहीं कह सकते। लेकिन देखिए, सरकार भी आपकी है, नर्मदा संरक्षण की बात भी आप लोग करते हैं, नर्मदा किनारे ये डिबेट शो भी हो रहा है, लेकिन आज भी नर्मदा की तस्वीर जस की तस है। उम्मीद थी प्रदूषण का, आज भी नर्मदा शिकार है। देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि विकास जो है वो निरंतर होने वाली चीज़ है। ऐसे ही जब अपन नर्मदा की सफाई की बात करते हैं तो भी निरंतर होने वाली चीज़ है। आप देखेंगे, इतनी आबादी होने के बावजूद भी, इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बावजूद भी नर्मदा का पानी आज भी आचमन करने लायक है। ये हम सब के लिए माँ है, ये हम सबका आस्था का केंद्र है। इस पे राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जितनी निश्चल हमारी भावनाओं में माँ नर्मदा है, शायद उतनी स्वस्थ आज नहीं है। पर आप विश्वास मानिए, आने वाले समय में ये और स्वस्थ और सुंदर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आने वाले समय में और स्वच्छ और सुंदर हो जाएगी। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी क्या देखती है नर्मदापुरम में, क्या जनता को आप लोग उम्मीद दे रहे हैं? संजय शर्मा एक मजबूत खिलाड़ी भी हैं, लेकिन इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे और उसके बाद फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। क्या उम्मीद जनता को दे रहे हैं आप लोग? संजय शर्मा जी खिलाड़ी नहीं, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों रूप से परिपक्व है और बहुत ही सरल सहजता से जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से उनका जुड़ाव है और लगातार वो पूरे संसदीय क्षेत्र में बड़े प्रिय हैं और लोग उन्हें संजू भैया यानी बड़ा अपनत्व भरा उनके साथ संबोधन भी देते हैं, क्योंकि जब भैया लग जाता है और भाई साहब, तो भाई साहब यानी काम लगना है और भैया यानी अपनत्वपन है। तो संजू भैया एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जनता के बीच में लोकप्रिय और जिन पे विश्वास है कि ये जो कहेंगे वो करेंगे, तो जनता के लिए वो करना चाहते हैं। जो क्षेत्र में ट्रिपल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जो उन्होंने वादे 2013 उसके बाद 14 में, लोकसभा में 19 में करे, वो बिल्कुल शून्यता पर है। नर्मदा माई की जो आप बार बार बात हम लोग उठाते हैं कि आप हर बार जलमंच से घोषणा करके जाते हैं कि बस इस बार ये गंदगी नाला दूर हो जाएगा, परंतु गंदगी दूर नहीं कर रहे हैं। तो उत्खनन भी, आप अवैध उत्खनन भी यहाँ, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, नहीं तो अवैध उत्खनन की भी बड़ी यहाँ बिल्कुल लाइन आपको दिख जाएगी। तो देखिए, बीच में पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार को हम लोग इसलिए खड़ा कर देते हैं कि दोनों की बातों को आप समझें और अपना जर्नलिस्टिक व्यू बताएं। समझते हैं आप बखूबी यहाँ की राजनीति को, लंबे समय से पत्रकारिता में भी आप सक्रिय रहे, तो क्या देख पा रहे हैं नर्मदापुरम की तस्वीर, क्या कहते हैं आगे क्या होने वाला है? 1952 में देश की आज़ादी के बाद जब पहले चुनाव पूरे देश में हुए, तब से ही ये होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है। नर्मदापुरम जिला अभी बना है 2 साल पहले, लेकिन सन 52 से लेके 2019 तक कुल 18 चुनाव लोकसभा के यहाँ पर हुए हैं, जिसमें 2 चुनाव प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने, 1 चुनाव जनता पार्टी ने, 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और 7 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं। कुल मिलाकर के 89 के बाद कांग्रेस एक बार जीती 2009 में और उसके बाद फिर पराभव देखने को मिला। आज की स्थिति में अगर हम 2019 का आकलन करें तो कुल 29% मत कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे और 65% मत बीजेपी प्रत्याशी को मिले थे। रही विकास की बात, तो एक बात कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए
कि यहाँ बड़े उद्योगों की कमी है जो होने थे। तो देखिए, बड़े उद्योगों की कमी है और नर्मदा संरक्षण की बात भी हम कर रहे थे, वही बात फिर सुनाई देती है और उम्मीद है जनता को, मैं बार बार कह रही हूँ। लेकिन अभी थोड़ा आपके प्रत्याशी पर बात कर लेते हैं। आपके प्रत्याशी दर्शन चौधरी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, सामने हैं इनके संजू भैया। जैसा कह रहे हैं भैया जी को प्यार मिलेगा, तो भैया जी के आगे आप लोगों को डर तो नहीं लग रहा है कि कैंडिडेट वो थोड़ा स्ट्रांग तो नहीं लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी खुद चुनाव नहीं लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ती है। दर्शन भैया अपने आप में एक बड़े लीडर हैं, किसानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और ये एक और बात आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि किसानों के लिए ही नहीं, नौजवानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। शिक्षक के रूप में उन्होंने शिक्षा जगत में बहुत सारा काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है वो ज़मीन से जुड़े इस माटी के सपूत हैं, उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा और हम पिछली बार का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे।